कहते हैं ना कि सबसे डरावना सच वो होता है जो ठीक हमारी आंखों के सामने हो और हम देख ना पाएं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, मेछो भूत। ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे सीन से जो किसी के भी बुरे से बुरे सपने जैसा हो सकता है। चलिए सीधे उस खौफनाक पल में चलते हैं। तो सोचिए, आधी रात का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा और एक माँ है, मंदाकिनी। उसे रसोई से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अब वो उस आवाज की तरफ बढ़ती है, ये जाने बिना कि आगे क्या देखने को मिलने वाला है। और जब वो रसोई में पहुंचती है तो जो नज़ारा उसके सामने था वो किसी भी माँ का सबसे बड़ा डर हो सकता है। उसकी अपनी बेटी सुगंधा बिल्कुल बदली हुई थी। वो वैसी थी ही नहीं जिसे वो जानती थी। मंदाकिनी ने जब उससे पूछा कि ये सब क्या है, तो सुगंधा की आवाज वो उसकी थी ही नहीं, किसी और की। एक बहुत ही अजीब आवाज में वो बोली। और फिर अगले ही पल जैसे वो किसी नींद से जागी हो, वो एकदम से होश में आई और अपने हाथ में वो कच्ची मछली देखकर बुरी तरह कांप गई। पर ये तो सिर्फ एक झलक थी। असली खौफ तो अभी शुरू होना बाकी था। उसी रात उस घर में दहशत का असली खेल शुरू हुआ। तो उस रात हुआ क्या? आधी रात को सुगंधा की बहन इंद्राणी के दरवाजे पे कोई जोर जोर से दस्तक देता है। फिर सुगंधा जैसी ही एक राक्षसी आवाज आती है जो मछली मांग रही होती है। कुछ देर दरवाजे पे जैसे कोई लड़ाई सी होती है, और फिर एक डरावनी खामोशी। और जब सुबह होती है तो घर के बाहर मरे हुए जानवरों की लाशें बिखरी पड़ी हैं और सुगंधा वो अपने बिस्तर के नीचे बेहोश मिलती है। मतलब सुबह तक पूरा परिवार सदमे में था। जब घर में कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, तब उनका नौकर भुवन सामने आता है और वो एक पुरानी कहानी का राज खोलता है। एक ऐसी कहानी जो अब उनकी जिंदगी की हकीकत बन चुकी थी। वो बताता है कि ये मेछो भूत का काम है। भुवन की आंखों में साफ साफ डर देखा जा सकता था। उसने चेताया, ये तो बस शुरुआत है, ये किसी को नहीं छोड़ता। और इतना कहकर वो फौरन मदद के लिए एक तांत्रिक या कहें ओझा को बुलाने के लिए निकल पड़ा। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ओझा मतलब कि बाबा घर में आते हैं। और उनके आने के साथ ही एक ऐसा सच सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो बाबा अपनी पूजा पाठ, अपनी रस्म शुरू करते हैं। सबका ध्यान सुगंधा पर है, क्योंकि जाहिर है सबको यही लग रहा था कि भूत ने उसी पर कब्जा किया है। लेकिन क्या सच में शिकार सुगंधा ही थी? ये बात तब साफ हुई जब बाबा ने वही प्रक्रिया सुगंधा की बहन इंद्राणी पर की। और जो हुआ वो एकदम चौंकाने वाला था। सुगंधा पर कोई असर नहीं हुआ, वो बिल्कुल शांत रही। लेकिन इंद्राणी, उसकी आंखें लाल हो गईं, वो जोर जोर से हांफने लगी। एक भयानक बदलाव। और फिर वो हुआ जिसके किसी को उम्मीद नहीं थी। वो आत्मा, वो भूत बोला, लेकिन सुगंधा के शरीर से नहीं, बल्कि इंद्राणी के अंदर से। एक चीख के साथ सारा सच बाहर आ गया। बाबा ने फिर पूरी कहानी समझाई। हुआ ये था कि भूत ने पहले सुगंधा पर ही कब्जा किया था, लेकिन उस रात जब इंद्राणी में दरवाजा खोला तो वो आत्मा चालाकी से उसके शरीर में चली गई। मतलब बाहर जानवरों को मारने वाली, अपने माँ बाप को डराने वाली, वो सब इंद्राणी थी। और इस पूरे वक्त में सुगंधा का शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। असली शिकार इंद्राणी बन चुकी थी। तो अब सबको पता था कि असली दुश्मन कौन है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, वो आत्मा। वो इंद्राणी के शरीर में रहकर हर पल, हर मिनट और ज्यादा शक्तिशाली होती जा रही थी। बाबा ने साफ कह दिया कि अब इस मुसीबत से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक आखिरी मुकाबला करना होगा, वो भी नदी के किनारे। जहां से ये बला आई है, इसे वहीं वापस भेजना होगा। तो इसके लिए बाबा ने एक पूरा प्लान तैयार किया। पहला स्टेप, घर को मंत्र पड़े हुए बांस से सुरक्षित करना। दूसरा, इंद्राणी को नदी के पास एक कुर्सी से बांधना। तीसरा, और यह सबसे जरूरी था, इंद्राणी से लेकर नदी तक ताजी मछलियों का एक रास्ता बनाना, ताकि भूत को लालच देकर बाहर निकाला जा सके। और आखिरी स्टेप, जैसे ही वो आत्मा बाहर निकले, उसे एक पवित्र जलते हुए नारियल से खत्म कर देना। और बाबा का बिछाया हुआ जाल काम कर गया। मेछो भूत मछलियों का लालच रोक नहीं पाया। वो खाने के लिए जैसे ही इंद्राणी के शरीर से बाहर निकला, ठीक उसी वक्त बाबा ने इंद्राणी की कलाई पर एक रक्षा धागा बांध दिया,
ताकि वो वापस ना जा सके। और फिर बाबा ने अपना आखिरी दांव चला। उन्होंने वो जलता हुआ नारियल पूरी ताकत से उस आत्मा की तरफ फेंका और देखते ही देखते वो आत्मा आग में जलकर राख हो गई, हमेशा के लिए खत्म। तो जब ये सारा खौफ खत्म हुआ तो उस परिवार और उस हवेली का आखिर क्या हुआ? चलिए कहानी के अंत की ओर चलते हैं। जाहिर है इतने डरावने हादसे के बाद कोई भी उस हवेली में नहीं रुकता। परिवार ने उसी महीने वो जगह हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। और वो हवेली, वो एक बार फिर वीरान हो गई, अपने अंधेरे और खामोशी के साथ। न जाने और कितने राज अपने अंदर समेटे हुए। तो यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल पीछे छूट जाता है, एक खौफनाक सवाल कि क्या वो मेछो भूत सच में हमेशा के लिए खत्म हो गया, या फिर वो बस नदी में छिपकर अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है।